हेलो दोस्तों, आप जब भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए उड़ीसा जाएं तो एक बार आप उदयगिरी और खंडगिरी गुफा ज़रूर जाएं। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित दो पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में आंशिक रूप से प्राकृतिक व आंशिक रूप से कृत्रिम गुफाएं हैं जो पुरातात्विक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व की है। हाथी गुफा शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है। ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर हैं और एक दूसरे के सामने हैं। ये गुफाएं अजंता और एलोरा जितनी प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन इनका निर्माण बहुत सुंदर ढंग से किया गया है। चल दादू हो गए। इनका निर्माण राजा खारवेल के शासनकाल में विशाल शिलाखंडों से किया गया था और यहाँ पर जैन साधु निर्माण प्राप्ति की यात्रा के समय करते थे। इतिहास, वास्तुकला, कला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों से काटकर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। शिलालेखों में इन गुफाओं को लेना कहा गया है और इन्हें न जाने कितनी पूर्णिमा वाली चांदनी रातों में बनाया गया था। गुफाओं के मुंह दरवाज़ों जैसे हैं, जहां से दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है और पथरीले फर्श गर्म रहते हैं। रात को चांद की रोशनी गुफा में आती है और गुफाओं में उजाला रहता है। इन गुफाओं में साधु लोग आकर रहते थे, जो संसार को त्याग कर अपने तन और मन की शक्तियों के प्रवाह से निर्वाण के लिए तपस्या करते थे। सुगंधित फूलों, चहचहाते पक्षियों, पत्तों की सरसराहट, उजली धूप और शीतल चंद्रमा के सानिध्य में वे प्रकृति के साथ एक रूप में हो जाते थे। इन गुफाओं में बैठकर साधुजन शांति से समाधि लगाते थे और कठोर तपस्या करते थे। विद्वान लोग भी शक्ति, शांति, मोक्ष और सौंदर्य बोध के लिए यहाँ आते थे। उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फुट ऊंची हैं। ये गुफाएं ईसा पूर्व 2री शताब्दी की हैं। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। ये पहाड़ियाँ गुफाओं से आच्छादित है, जहाँ जैन साधुओं के जीवन और काल से संबंधित वास्तुकला कृतियाँ हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्राचीन उड़ीसा यानी कलिंग के नरेश खारावेला ने 209 से 170 ईसा पूर्व के बीच कराया था। नरेश खारावेला को अशोक सम्राट ने हरा दिया था। यद्यपि नरेश खारावेला जैन धर्म को मानते थे, लेकिन धार्मिक जिज्ञासाओं के प्रति उनका दृष्टिकोण उदार था। इन गुफाओं का निर्माण अधिकतर शिलाओं के ऊपरी भाग में होता था और गुफाओं के आवास, साधना और प्रार्थना के लिए सूखे वाले स्थान होते थे, जहां वर्षा का पानी नहीं ठहरता था। इनके साथ बरामदा या आंगन होता था। छोटी छोटी सुविधाओं की भी व्यवस्था होती थी। हालांकि छत की ऊंचाई कम होती थी और कोई व्यक्ति सीधे खड़ा नहीं हो सकता था। मुख्य रूप से ये विश्राम स्थल या शयन कक्ष थे। एक ही कक्ष में बहुत साधु रहते थे। कक्ष में एक खास बात थी कि प्रवेश स्थल के सामने की ओर का फर्श ऊंचा उठा हुआ था, जो शायद सोने के समय सिरहाने का काम देता था। ये कक्ष तंग और सपाट होते थे और इनके प्रवेश द्वार पर विभिन्न वस्तुओं की वास्तुकला कृतियाँ होती थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन गुफाओं की गणना कराई और इन वस्तुओं के आधार पर इनके अलग अलग नाम रखे। इन वस्तुओं में विभिन्न प्रकार के दरबार के दृश्य, पशु पक्षी, शाही जुलूसों, शिकार,
अभियानों और दैन्य जीवन के दृश्य होते थे। ये लेख ब्राह्मी लिपि में है और जैनियों के मूल मंत्र से शुरू होते हैं। इसके बाद राजा खारवेला के जीवन और कार्यों से संबंधित दृश्य है जो सभी धार्मिक व्यवस्थाओं का सम्मान करते थे और धर्म स्थलों का जीर्णोद्धार करते थे। अलग अलग गुफाओं पर उनके संरक्षकों के नाम हैं। अधिकतर संरक्षक राजा के वंशज हैं। कलिंग विजय के बाद जब अशोक का शासन हुआ और राजा खारवेला की सभी संपत्तियों पर उनका अधिकार हो गया तो धीरे धीरे जैन धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ने लगा। उदयगिरी गुफाओं में फर्श को पत्थरों की समतल शिलाओं से बनाया गया है। सीढ़ीनुमा पत्थरों पर चलते चलते 18 गुफाओं के दर्शन हो जाते हैं। गुफा संख्या 1 रानी गुफा यानी रानी की गुफा है जो 2 मंजिला है। इस गुफा ध्वनि संतुलन की विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है और समझा जाता है कि इसका प्रयोग मंत्रोच्चार के लिए और नाट्य प्रदर्शनों के लिए किया जाता है। यहाँ पर रथ पर सवार सूर्य देवता की भी मूर्ति है। नीचे वाली मंजिल के दाएं भाग में एक पक्ष है जिसके 3 प्रवेश स्थल है और खंभों वाला बरामदा है। चतुर्भुज आकार की शिला के 3 ओर से इसकी खुदाई की गई है और दीवारों पर चित्र बेले हैं। प्रवेश स्थल पर 2 संतरियों की मूर्तियों सहित इसमें कुछ सुंदर वास्तुकला के दृश्य है। प्रवेश स्थल के भित्ति स्तंभों पर सुंदर चित्र, बेलें, तोरण, जीव जंतुओं के दृश्य तथा धार्मिक और राजसी दृश्य है। एक नर्तकी के साथ संगीतकार को हाथ जोड़ने की मुद्रा में दर्शाया गया है। केंद्रीय भाग में 4 पक्ष हैं। यहाँ पर नरेश के विजय अभियान और उनकी यात्रा को दर्शाया गया है। यहाँ पर रक्षकों के कक्ष हैं जिन्हें पहाड़ी से गिरते झरने, फलों से लदे वृक्षों, वन्य जीवों, बानरों और कमल ताल में अटखेलियाँ करते हाथियों की मूर्तियों से सजाया गया है। ऊपर की मंजिल में 6 कक्ष है, एक दाईं ओर, एक बाईं ओर तथा 4 पिछली ओर है। सभी 4 कक्षों में 2-2 द्वार हैं जहाँ 2-2 भित्ति स्तंभ हैं, जहाँ तोरण भी हैं जिन्हें सर्प और कमल की तरह जैन धर्म का पवित्र प्रतीक माना जाता है। इनके अलावा शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत की पहली भेंट और नृत्य कला के भी दृश्य हैं। गुफा संख्या 2 बाजाघर गुफा कहलाती है, जहाँ सामने 2 विशाल स्तंभ है और अंदर एक और स्तंभ है। गुफा संख्या 3 को छोटा हाथी गुफा कहते हैं। इसके प्रवेश पर बहुत ही सुंदर 6 हाथियों की मूर्तियाँ हैं। गुफा संख्या 4 ये वाले ना अलकापुरी गुफा है जो 2 मंजिला है। यहाँ एक सिंह का दृश्य है जिसने अपने मुंह में शिकार को दबोचा हुआ है। पक्षियों का एक जोड़ा, कुछ लोगों और पशुओं के चित्र भी स्तंभों पर अंकित है। केंद्रीय पक्ष में एक बोधि वृक्ष भी बनाया गया है। गुफाएं संख्या 5, 6, 7 और 8 जय विजय गुफा, पनासा गुफा, ठकुरानी गुफा और पतालपुरी गुफा है। 5वीं और 7वीं गुफाएं 2 मंजिली है। इनमें चित्रकारी और पक्षियों आदि के चित्र हैं। गुफा संख्या 9 पंचापुरी और स्वर्गपुरी गुफाएं हैं जो 2 मंजिला हैं और जहां कई वास्तुकला कृतियाँ और शिलालेख हैं। इसमें लंबी धोती, अंगवस्त्रम और कानों में कुंडल डाले और हाथ जोड़े हुए 4 पुजारियों जैसी मूर्तियाँ हैं। इस गुफा में राजमुकुट पहने हुए एक व्यक्ति की मूर्ति है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह छेदी नरेश वक्रदेव की मूर्ति है। गुफा संख्या 10 गणेश गुफा है। यहाँ पर एक चैत्य कक्ष है जो साधुओं का पूजा स्थल है। रहने के लिए कम ऊंचाई वाले 2 कक्ष हैं और एक बरामदा है जहाँ गणेश की उभरी हुई मूर्ति है। यहाँ पर जैन तीर्थकर की नक्काशी नुमा मूर्ति है। जंबेश्वर गुफा संख्या 11 एक छोटी गुफा है जिसके 2 दरवाजे हैं। गुफा संख्या 12 कम ऊंचाई वाली और 2 दरवाजों वाली व्याघ्र गुफा है। इसका प्रवेश स्थल व्याघ्र के मुख जैसा है जिसके ऊपर की जबड़े में दांत दिखाई देते हैं।
दोस्तों अब चलते हैं हम समुद्र की ओर, समुद्र की लहरें देखते हैं और आनंद लेते हैं। ले खड़े रहो तुम कुछ जानकारियाँ भी 2015 के यहाँ पे एक बड़ा सा साइक्लोन आया था 2019 को, जिसका नाम था फनी। हमारा पूरी में जितने लोग हैं ना, वो बोलते हैं साइक्लोन क्या है, हम लोग कभी देखे नहीं। हर कोई ऐसा बोलता था। तो जगन्नाथ जी ने एक ट्रेलर दे दिए। जो ट्रेलर दिए, इसके बाद फिल्म बाकी है सर। उसके बाद आ गया कोविड। अभी देखिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी है सब खराब। और इसी कलियुग में ये जो कली का प्रभाव चल रहा है, इसी कलियुग में कुछ आपको कि कौन उधारेंगे, कौन पार करेंगे वो ये। तो चलिए यहाँ पे बाबू हम चंद्रभागा में पहुंच गए। यहाँ पे जैसे कि बोला सर 15 मिनट का समय। और एक चीज ध्यान रखिए, फोटो यहाँ पे आप उठाते हैं अपने फोन से, कोई प्रॉब्लम नहीं। और लोकल फोटोग्राफर से फोटो उठाते हैं तो पहले किसी को एडवांस मत दीजिएगा, ये चीज ध्यान रखिए। किसी को एडवांस 1 भी रुपया न दीजिएगा। अपना फोन नंबर और गाड़ी का नाम बताते हुए आप गाड़ी के पास आ जाइए, वो ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। आप फोटो के लिए टेंशन मत लीजिए। और एक चीज, फोटो लेने के टाइम पहले फोटो को चेक करिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है हम लोग जल्दी में होते, वो आपके फोटो के बदले में कभी ऐश्वर्या राय या अभिषेक बच्चन का फोटो डाल के दे देते हैं। ऐसा होता है, कभी कभार होता है, ऐसा नहीं, रेगुलर नहीं होता सर, कभी कभार होता है। तो पहले फोटो को चेक करिएगा, उसके बाद जाके उसको पेमेंट करिएगा। ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए। सुबह का जो जिन लोगों ने नाश्ता नहीं किया है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कुछ नारियल, मलाई वाला नारियल यहाँ पे अच्छा मिलता है। वो पका वाला खाना जो तेल में पका के देते हैं, आलू lawan saya bentar. खेलते खेलते